चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। जिसका क्या नाम है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो उसमें मैंने आपको बताया था व्यापक रूप, उसमें मैंने आपको बताया था ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो, और इसमें अगर मैंने बताया कहीं, इसमें मैंने आपको ये बताया। अच्छा ये बताइए, आपके ग्रुप में लिंक शेयर हुआ था ना? लिंक तो शेयर हो गया था ना? है ना? चलिए देखिए, तो हमने बताया था कि अगर मैं बोलूँ ए 10 तो क्या होगा सर? 10 से एक कम, जैसे एन था तो एन से कम हो गया, तो ये हो गया सर ए प्लस 90, ए प्लस 90, ए प्लस 90। अगर मैं इसी तरह बोलूं अगर आपसे कि ए 1000, तो बताओ क्या होगा? ए प्लस 1000 से एक कम कितना हो जाएगा? 999 डी, 999 डी। इसी तरह मैं बोलूं ए 50, बताओ क्या होगा? चैट में बताओ, आप चैट में ए 50 क्या होगा? या ये हो जाएगा ए प्लस 49 डी, ए प्लस 49 डी। अगर मैं बात करूं ए 61 क्या होगा? बताइए। ग्रेट, मतलब 61 पर क्या होगा? ए प्लस 60 डी। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आपको इसमें बताना है 10वां पद। क्या बताना है आपको यहाँ पे? 10वां पद, है ना? ए 10 बताना आपको। क्या बताना है आपको? ए 10 बताना है। क्या करना है आपको? ए 10 बताना है यहाँ पे, ए 10, है ना? और कहाँ आंसर करना है इसका? आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके। कहाँ करना है आपको इसका आंसर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट का समय भी देता हूँ आपको। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। और बाकी बच्चे कहाँ रह गए? बाकी बच्चे कहाँ रह गए? सर। ठीक है, ठीक है, चलो इसका आंसर करो, आप आराम से आंसर करो इसका। सर कितनों का ठीक है? चलो अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा आपको। तो 13 बच्चों में से 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, 13 बच्चों में से 9 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना? तो ए 10 चाहिए। ए 10 क्या हो जाएगा सर? इससे एक कम, ए प्लस 9। या दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे सर? हमें क्या फॉर्मूला पता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे n का मान क्या है सर 10, यानी ये हो जाएगा हमारे पास a10, और a10 हो जाएगा a प्लस 10 - 1 इंटू डी। यहाँ से होगा a10 बराबर हो जाएगा a प्लस 10 - 1 क्या होगा 9 इंटू डी। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? यानी कौन सा सही हमारा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चलो ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड हमने ढेर सारा क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था। तो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आपको निकालना है यहाँ पे 30वां पद, a30 का मान निकालना है ना। चलो आराम से निकालिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। और इसका आंसर हमें क्या करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। आंसर करना है इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। जो बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन करें कोई बात नहीं, थोड़ा कोशिश कीजिए आराम से आंसर करने के लिए। जल्दीबाजी में आंसर अक्सर गलत हो जाता है ना। शांतिपूर्वक आंसर करेंगे। हमें निकालना a30, तो हमें क्या पता है a प्लस किसके बराबर होता है 29d के बराबर। तो आप यहाँ से a का मान देखो क्या होगा, d का मान देखो क्या होगा, रखो और सॉल्व करो क्या मिलता है हमें। चलो क्या बोला गया हमारे पास a30 का मान ज्ञात करना है। तो मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मात्र अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया। मात्र अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया। मात्र अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया। तो थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ मैं। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में, तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको आंसर जरूर 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 करनी है। चलिए लास्ट लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलो लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, है ना। चलो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म a1।
ये हो गया A2, ये हो गया A3, है ना। इस तरह करते करते क्या आता है 30 तक। हमारे पास पहला पद क्या हो गया, पहला पद क्या हो गया, A बराबर हो गया सर 10। अगर मैं बात करूँ सार्वंतर की D की, तो क्या होगा सर, वो होगा A2 माइनस A1। दूसरा पद क्या है सर, 7 माइनस का 10, यानी क्या आ जाएगा सर, माइनस का 3। चलो तो यहाँ से हो जाएगा A का मान हो गया 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3, 10 प्लस ये हो गया हमारे पास 29 इंटू 3 कर लेते हैं, 9 3 27, ये हो गया 2, है ना। 3 दूनी 6 2 8, माइनस का 87। अब देखो बता दो क्या हो जाएगा, 10 अब प्लस माइनस माइनस का 87, ये हो गया प्लस का 10 और माइनस का 87 क्या होगा, माइनस का 77, माइनस का 77। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई कर दीजिए। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हो, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। नहीं तो अगर आपका एक भी पोल सेक्शन का क्वेश्चन छोड़ता है, इसका मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए आपने आंसर नहीं किया। ठीक है, तो कोशिश किया करो आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करने की। ठीक है, बाकी अगर इस क्वेश्चन में अगर किसी को अभी तक डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं था तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता सकते हो कि हाँ आपको डाउट नहीं। जल्दी बताओ, कोई डाउट नहीं है तक ना? नो डाउट ना? चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निकालना है हमें 20th टर्म, मतलब 20वां पद निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे, 20वां पद निकालना है। चलो शांतिपूर्वक निकालेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से निकालेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए, अठारह बच्चों में से मात्र अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया, 18 बच्चों में से मात्र अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया। चलिए आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
चलिए, अभी भी लगभग 7 से 8 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अभी भी लगभग 7 से 8 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड वेट कर लेते हम लोग। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। देखो सर क्या निकालना है हमें, A20 निकालना है, विश्वा पद निकालना है। विश्वा पद निकाला A20, है ना। ये हो जाएगा सर हमारे पास A+19D। तो ये आ जाएगा हमारे पास, बताओ माइनस का, चलो इधर बना देते हैं। माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 एंड 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। डॉट डॉट डॉट। हम क्या बोलेंगे सर, हमारे पास पहला पद A1 बराबर A, मतलब पहला पद क्या आ गया हमारे पास, पहला पद आ गया -10। ठीक है, पहला पद क्या आ गया -10। अब आते हैं सर डी। डी क्या होता है सर, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या हो गया सर, A2 का -6 माइनस ऑफ -10। -6 माइनस क्या होगा, +10, यानी क्या हो गया सर, +4। यानी हमें दोनों मिल गया सर, पहला पद और सार्वंतर दोनों मिल गया। पहला पद और सार्वंतर दोनों मिल गया, रख देते हैं। चलो पहला पद और सार्वंतर दोनों मिल गया, तो पहला पद क्या है सर, -10 प्लस 19 इंटू सार्वंतर क्या हो गया 4, -10 प्लस 76। ये आ गया -10, आज कितना 66। कितना आ गया हमारे पास, 66। चलिए विच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। या जल्दी जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है। सर ये प्लस का 4 कैसे आया? क्या, फिर से बोलो, ये प्लस का प्लस 4 का कैसे 4। अच्छा ध्यान दो। देखो ये हमारे पास पहला पद है, ये हमारे पास दूसरा पद है ना। हमें क्या पता है कि सार्वंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। आगे वाले में से पीछे वाले घटाते हैं। आगे वाला क्या है, -6 माइनस माइनस का हो गया क्या 10। फिर से मैं देखो ध्यान से इसको दिखाता हूँ अच्छे से। देखो तो आगे वाला क्या है सर, A2 क्या है, -6 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, बीच में माइनस हो गया। और पहला पद क्या है सर, ऑलरेडी -10 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब बताइए +10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, +4 ही आएगा। यस सर। क्लियर, समझ में आया? चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे। हाँ बताइए, कोई डाउट है आपको भी? करण नाम से जो बच्चा, जिनको कोई डाउट हुआ आपको? डाउट नहीं तो अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना। बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं या नेक्स्ट कंसेप्ट बढ़ते हैं। चल अगला कंसेप्ट है सर, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। देखो मैंने शुरू में ही थोड़ा बहुत आपको चीजें बताया। हाँ, शुरू में ही आपको मैंने 2-3 चीजें पढ़ाया है कि जो सर हमारा एन होता है, एनवा पद होता है, उसी को हम अंतिम पद की तरह भी ट्रीट करते हैं। जो मेरा एन होता है उसे हम अंतिम पद की तरह ही ट्रीट करते हैं। यानी कि माना कि कोई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या एन है, इसकी समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी क्या होगा, एन बराबर A+n-1 इंटू डी। यानी यहां से आपने सीखा कि हमने जो एनवा पद माना था उसको हम
अंतिम पद की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, या अंतिम पद की तरह भी उसको हम ले सकते हैं। यानी एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए बढ़ जाए, है ना। देखो इसी से रिलेटेड, देखो अंतिम पद से अच्छा ये समझो कि अंतिम पद का इंग्लिश क्या होता है। अंतिम पद, अंतिम मतलब हो गया लास्ट टर्म। लास्ट टर्म होता है, देखो लास्ट मतलब किससे स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है सर, तो एल से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो सर, एल से। यानी अंतिम पद को हम एल से भी डिनोट करते हैं। एल बराबर क्या हो गया, एल बराबर या ए एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो क्या, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर ये एल क्या डिनोट कर रहा है, हमारा अंतिम पद। एल क्या डिनोट कर रहा है, हमारा अंतिम पद। ठीक है, एल क्या डिनोट कर रहा है, हमारा अंतिम पद डिनोट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन से पहले समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है पदों की संख्या क्या होगी, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे भी जो हमारा एल है, अंतिम पद क्या है, 205 है। क्लियर है ना। यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला आंसर, एल बराबर या ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो सॉल्व करो, और यहाँ से क्या निकाला, हमें पदों की संख्या मतलब हमें एन का मान ज्ञात करना है। हमें क्या क्या दिया गया, देखो हमें अंतिम पद दिया गया, एल का मान दिया गया है, या एन दिया गया है, हमें सर पहला पद दिया गया है ना। सार्वंतर क्या होगा सर, दूसरा पद माइनस पहला पद, 13 माइनस 7 ये हो गया 6। ठीक है, तो हमें देखो पहला पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया, हमें ए एन मिल गया। हम क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। चलो निकालो, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। चलो आपको बस 1 मिनट समय, आराम से सॉल्व करो इसको और बताओ एन का मान क्या है, कितने इसके पास पद होंगे, या उसको एल के भी नाम से जाना जाता है। चलो थोड़ा सा टाइम ले लो, बताओ एन का मान क्या आएगा। चौंतीस या 31। चलो देखा जाए। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 7, 13, 19 और कहाँ तक दिया, 205 तक। अब हमें देखो दिया क्या क्या दिया सर, सबसे पहले हमें ए का मान दिया गया। बात करते हो गया हमारे पास A1, ये हो गया हमारे पास देखो A2, ये हो गया हमारे पास देखो A3, और डॉट डॉट की लास्ट टर्म हमारा हो गया AN, क्या लास्ट। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि हमारे पास ए का मान, ए बोलो या A1 मतलब पहला पद दे दिया गया हमें, पहला पद कितना दे दिया गया सर हमें, 7। और एन मतलब यानी एल मतलब क्या हो गया, अंतिम पद या अंतिम पद, या एनवा पद बोल दो।
कितना दिया गया है 205। अब आते हैं सर डी, डी निकालते हैं सर। डी क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है सर 13, 13 माइनस 7 6 हो जाए। अब मैंने यही तीनों चीजें क्यों निकाला, क्योंकि सर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एक ही फॉर्मूला में बस याद रखना है, क्या, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो इसमें तीन चार चीजें अननोन होती है, एक एन ए एन और डी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज दिया है, हमें ए दिया, जैसे हमें ए मिल गया, हमें एन दिया, एन मिल गया, हमें डी चाहिए, डी मिल गया। क्या निकालना है सर, एन निकालना। रखते चलते हैं। सबसे पहले एन का मान रखो, एन का मान कितना है सर 205 बराबर ए का मान कितना है सर 7 जोड़ एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है सर 6। सॉल्व कर दिया जाए। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार जल्दी जल्दी चैट से वाइट अप अगर यहाँ तक जो भी चीजें सिखाया मैंने अभी पहला क्वेश्चन में, अगर ये समझ में आ गया कैसे कैसे क्या क्या चीजें लिखा मैंने, बहुत अच्छे से लिखा। अगर यहाँ तक आ गया आपको समझ में तो चैट से वाइट अप जल्द करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी जल्दी चैट से वाइट अप करेंगे। जल्दी सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। ग्रेट, आगे समझ में आता है ना। चलो बढ़ते नेक्स्ट। अब देखो यहाँ से देखो प्लस का 7 है तो दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 7, एन माइनस वन इंटू 6। अब माइनस का 7 घटा दो, 205 में से 7 घटा दें कितना 198 इंटू में तो इधर आके भागा में, और ये आ जाए तो हमारे पास 6 3 18, 6 3 18 33। 33 किसके बराबर, एन माइनस वन के बराबर। अब माइनस का 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1, यानी एन का मान क्या आ गया 34। एन का मान क्या आ गया हमारे पास 34 आ गया। यानी कितने इसमें हमारे पास पदों की संख्या हो जाएंगी, तो बोलेंगे सर यहाँ पे पदों की संख्या हो जाएगी 34। कितने पदों की संख्या है यहाँ पे, यहाँ पदों की संख्या है 34। मतलब आप लोग एकदम अच्छा बनाए हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो जल्दी जल्दी सर आप मैं इस, देख लो। अच्छा एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, फिर से दिखा दो, फिर से दिखा दो। ठीक है ग्रेट, बहुत बढ़िया। इंप्लाइज डेट का आपने चिन्ह छोड़ दिया। इंप्लाइज डेट देखो ऐसे बराबर का चिन्ह अगर बीच में रहता है तो ये बगल में आप इंप्लाइज डेट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं देखो इंप्लाइज, इसका चिन्ह लगाना नहीं भूलिए, है ना। बाकी अपने से बना। चलो इसी तरह आप बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ, किसमें नंबर ऑफ पदों की संख्या कितनी है, एन का मान क्या है ना। चलो इसके लिए भी आप 1 मिनट का समय ले लो, जल्दी करेंगे। बताओ आराम से बताओ, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाएंगे। सुनील नाम से जो बच्चा जाएंगे ग्रेट वो। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे तीन नाउ ओनली वन स्टूडेंट गिवन द आंसर, मात्र एक बच्चे ने आंसर किया और वो भी उन्होंने सही आंसर किया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। चार इंफॉर्मेशन होती है, उस चार में से हमें तीन के बारे में हमेशा जानकारी होती है। और ध्यान दीजिए दिलीप पांडे ने सब बच्चे एन का मान कभी भी निगेटिव नहीं आता है।
क्योंकि एन पॉजिटिव होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, और नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होती। चलिए चेक किया जाए किसका सही आ रहा है किसका गलत, चेक किया जाए। चलो चलो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया सर एन, ये हो गया सर ए। अब बात करें डी की तो क्या होगा, ए टू माइनस ए वन, और ए टू कितना है, ए टू है सर टू माइनस का फाइव यानी माइनस का एन, एन का मान हो गया माइनस का 31, ए का मान हो गया 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की जगह क्या होगा माइनस का 3, माइनस का 31 प्लस का 5 है तो इधर रखे माइनस का 5, एन माइनस वन इंटू माइनस का 3, माइनस का 36 माइनस का 3 इधर रखे भागा में एन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया बढ़ती है 36, तो 12 बराबर एन माइनस वन, माइनस कौन इधर आके प्लस का 1, तो 12 प्लस 1 बराबर एन, एन का मान क्या आ गया 13। क्लियर है, ये 13। अब तो माइनस का 1 था तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा ना, 12 प्लस 1 क्या होगा 13 होगा कि 11 होगा, ध्यान से सोचिए ऐसे में। हाँ जो मुझे थोड़ा सा देखो जल्दीबाजी में आपने गलती किया, फिर से देखिए, एन का मान है माइनस का 31 और यहाँ से प्लस का 5 था, जो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब माइनस का 5 और 31 कितना होगा, माइनस का 36 होगा, और माइनस का 3 जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, प्लस का 12 और माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 1, तो प्लस का 13 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी करेंगे। आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। क्लियर, बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। चलिए इसमें आपको बताना है कि जांच कीजिए क्या 301 इस समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट बताया कि एन कभी भी प्राकृतिक संख्या के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, एन हमेशा क्या होगा प्राकृतिक संख्या होगी। यानी हम क्या करते हैं, ऐसा समांतर श्रेणी बांध, जैसे 5 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, ऐसे डॉट 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 करके कहां तक 301 तक, कहां तक 301 तक, 301 तक। तो हमें क्या करना है कि हमें जांचना है कि 301 क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं। तो हम क्या करते हैं 301 को हम अपना अंतिम पद मान लेते हैं, एन मान लेते हैं या लास्ट टर्म मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। अगर इसका अंतिम पद होगा यानी एन का मान क्या होगा, अगर इसका अंतिम पद होगा तो एन का मान होगा प्राकृतिक संख्या। अगर अंतिम पद होगा तो एन का मान क्या होगा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। एन का मान क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, है ना, एन का मान क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। अगर एन का मान नेचुरल नंबर होता है तो कहेंगे कि 301 क्या इस समांतर श्रेणी का पद होगा। अगर एन का मान नेचुरल नंबर नहीं होगा तो बोलेंगे इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ पे भी क्या निकालना है, एन ही निकालना है। चलिए निकालिए और बताइए एन का मान क्या आ रहा है। आपको मैं इसको सॉल्व करने के 2 मिनट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको अधिक समय लग सकता है क्योंकि दशमलव में कहीं बदलना होगा ना,
चलिए आराम से बनाइए। और याद रखिए एन शुड बी ऑलवेज नेचुरल नंबर, एन हमेशा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। 151, ध्यान से दीजिए, ध्यान से सॉल्व कीजिए, जल्दीबाजी में आंसर गलत होता है। बाकी बच्चे अगर आप बना लिए हो तो कॉपी में दिखा सकते हो आप अपना। चलिए आराम से सुनिए, आराम से बताइए, बताइए एन का मान क्या आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, कितने हमारे पास पद आ रहे हैं। वो पद हमारा प्राकृतिक संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर प्राकृतिक संख्या आ रहा है तो कौन सी प्राकृतिक संख्या आ रही है बताइए। एक सौ इक्यावन आ रहा है, ध्यान से सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा और समझ लीजिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए, आराम से बनाइए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सर मेरा देख लो। 34.8, ग्रेड, बहुत में। क्या एन का मान हमारा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है? तो बोलेंगे नहीं है, इसका मतलब ये हमारा पद नहीं होगा। चलो देख चेक करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया आपने। ध्यान दो, देखो ध्यान दो, क्या होता है सर, हमारे पास फॉर्मूला होता है एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो एन का मान होगा देखो हमारे पास 301, ए का मान होगा देखो 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की जगह देखो A2 - A1, चलो यहीं पे निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लें A2 - A1, और A2 मतलब दूसरा पद क्या है, 11 - 5 क्या हो जाएगा सर, 6, यानी डी का मान हो गया सर 6। चलो सॉल्व करते हैं, 301 और इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस के इधर का माइनस का 5 बराबर n-1 इंटू का हो गया 6, ये हो गया 296 बराबर n-1 इंटू 6, इंटू में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास 6 चौका 24, यहाँ पे आ गया 5, अब ये कटेगा बताओ, 9 छक 54 होगा, यहाँ पर जाएगा सर हमारे पास 2, 6 3 18, यानी 49.2 आ रहा, 3 आ रहा है, 49.3 आ रहा है, बराबर n-1। फिर से एक बार कटाते हैं, 6 चौका 24, यहाँ बचेगा 5, 6 9 54, यहाँ बचेगा 2, यहाँ गया 0, तो 6 3 18, फिर 2, फिर 6 49.33, 49.33 बराबर n-1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 49.33, और माइनस का है तो इधर आके प्लस का 1 बराबर n,
यानी n बराबर हो गया 49.33 और एक हो गया ना 1.00। 3 3 9 में से 9 एक क्या होगा 50.33, यानी n का मान क्या गया 50.33। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या यह प्राकृतिक संख्या है, बताइए। 50.33 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? अगर है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या हम लोग ऐसे कभी बोलेंगे कि हमारा जो पद है 50.33वां पद है, ऐसे कभी बोलते हैं? नहीं, हम कभी भी नहीं बोलते। हम बोलते हैं 50वां पद या 51वां पद या 52वां पद, हम ऐसे बोलते हैं 50वां पद, 51वां पद, 52वां पद, ऐसे हम बोलते हैं। ये कभी नहीं बोलते हैं कि 50.33वां पद, ऐसे कभी नहीं बोलते हैं। क्लियर है ना? इसका मतलब हम बोलेंगे कि यह प्राकृतिक संख्या, यह प्राकृतिक संख्या, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर यह प्राकृतिक संख्या होती, अगर यह प्राकृतिक संख्या होती तब हम बोलते हैं कि 301 जो है हमारा अंतिम पद है, लेकिन ये नहीं है। यानी यहां से क्या देखिए, यहां से देखिए सर 50.33 जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 301 दी गई समांतर श्रेणी का, दी गई समांतर श्रेणी का पद नहीं है। क्लियर है? अगर इसका पद होता तो क्या होता, हमारे पास n का मान प्राकृतिक संख्या आती, हमारे पास n का मान क्या था सर, प्राकृतिक संख्या आती। क्लियर है? अगर इसका पद होता तो, लेकिन पद नहीं है इसलिए समांतर श्रेणी मतलब इसलिए वो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइड कर दीजिए। अब मैंने जांच करके भी दिखा दिया आपको कि 301 इसका कोई पद नहीं है ना। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। बढ़े नेक्स्ट 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 बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं सर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? तो सर सबसे पहले बताओ दो अंकों की वो संख्या जो 3 से विभाजित हो। सबसे पहला संख्या बताओ जो 2 अंक की हो और 3 से विभाजित हो। दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हो? तो सबसे पहला संख्या बताओ जो 2 से विभाजित, जो 3 से विभाजित हो, 2 अंक की होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। या 2 अंक की होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। दो अंकों की संख्या होनी चाहिए और 3 से। अब बताओ दो अंक की संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? 10, 11, 12। क्या 10 करता है सर? नहीं। 11 करता नहीं, 12। सर 12 ऐसी संख्या है जो 2 अंक की है। देखो एक अंक, 2 अंक और 3 से विभाजित भी है, यानी 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। इसी तरह 2 अंक की अंतिम संख्या बताओ जो 3 से विभाजित हो, या 2 अंक की अंतिम संख्या बताओ जो 3 से विभाजित हो। अंतिम अंतिम संख्या बताओ, 2 अंकों की अंतिम संख्या बताओ जो 3 से विभाजित हो। निन्यानवे या 96, 99, बहुत बढ़िया। क्या होगा सर? 99। ठीक है, अंतिम संख्या कौन सी होगी? 99। देखो 100 हो गया 3 अंक का, ये गलत हो गया। इससे पहले 99, ये अंतिम संख्या क्या होगी सर? 99। इस प्रकार हमें क्या मिल गया? इस प्रकार सर हमें मिल गया दो अंकों की संख्या। पहला मिल गया सर 12, फिर 15 डॉट डॉट करके 99 तक। अब हमें बताइए कितनी, मतलब एन का मान निकालो। हमें एक एपी मिल गया ना, क्या एपी मिल गया? 12 मिल गया, 15 मिल गया, ऐसे डॉट डॉट कर करके कहां तक जाना चाहिए? 99 तक। चलिए एन का मान निकालो कितनी, मतलब एन का मान निकालना है। अब लॉजिक क्लियर है सर? कैसे सॉल्व करते हैं, लॉजिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ।
कितनी आ रही, जल्दी बताएंगे कितनी आएगी। तीस आ रहा है, चलो कुछ बच्चों का 30 आ रहा है, बाकी बच्चे बताएंगे कितने पद होंगे। सर एक बार थोड़ा सा आगे कर ले। हाँ कर दी, कर जल्दी कीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। 40, कुछ बच्चों का 40 आ रहा है, कुछ बच्चों का 30 आ रहा है, बताइए जल्दी कीजिए। 28 आ रहा है सर। 28 भी आ रहा है, चलो देखते हैं, चेक किया जाए। देखो ये हो गया हमारा पहला पद, ये हो गया हमारा दूसरा पद, और ये हो गया हमारा अंतिम पद एन। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन का मतलब 99। पहला पद क्या है 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या हो गया सर, डी होता है A2 - A1। दूसरा पद माइनस पहला पद 3 के बराबर, है ना। चलो तो ये आगे देखो 99 - 12 n - 1 × 3, 99 से 12 घटा दो 7, ये हो गया 8। क्लियर है। यहाँ से हो गया देखो 87 इंटू में यहाँ डिवाइड में, अब ये आ जाएगा देखो हमारे पास 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 आ रहा है, यानी n - 1। अब देखो माइनस का 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस का 1, यानी 29 + 1 हो जाएगा। एन का मान क्या आ रहा है सर 30, यानी कुल कितने पद होंगे, कुल पदों की संख्या होगी हमारे पास 30। ग्रेट, मतलब आदित्य बच्चों का 30 आ रहा था, 28 नहीं, 28 गड़बड़ हो जाएगा। आपने देखो n - 1 होता है ना कि +1 होता है, जब यहाँ -1 होता है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 होगा कि ना कि माइनस का 1 होगा, आया समझ में, है ना। यस सर सर। मैं देख लूं? हम देख लिया आपका, देख लिया आप, मतलब मैंने पहले ही देख लिया था। क्लियर है, या चलो बढ़े जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप पहले डबल वाइट करो। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना। क्लियर है, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टू सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन क्या बोला गया है, 3 अंकों की कितनी, अब 3 अंकों की संख्या चाहिए जो कि 4 से विभाजित हो। तो सबसे पहला संख्या बताओ 3 अंकों की कि जो 4 से विभाजित हो। तब बोलोगे सर 100, सबसे पहला क्या है सर 100, 100 क्या 4 से करता है, हाँ सर 4 दिन हाँ कर जाएगा 100, 100 के बाद 104। अंतिम बताओ अंतिम संख्या क्या होगी सर 3 अंकों की, 9 से 99, क्या 9 से 99 4 से करता है, तो बोलेंगे सर नहीं करता है। ठीक है, 998 क्या 4 से करता है, तो देखो 4 दूनी 8 नहीं करता है सर। 997 क्या 4 से करता है, 4 दूनी 8 ये भी नहीं करता है सर। 996 क्या 4 से करता है सर, हाँ सर ये कट जाता है। यानी अंतिम जो हमारा 3 अंकों की जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 996। यानी कहां से कहां तक स्टार्ट होगा सर, 100 से स्टार्ट होगा, 100 104 108 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, कहां तक जाएगा सर, ये जाएगा 996 तक। अब बनाइए, यहाँ एन का मान निकालिए। इतना इतना मैं हिंट दे दे रहा हूं ताकि आप आराम से बना सकते हो, है ना। सॉल्व कीजिए आराम से और बताइए कुल कितने पद होंगे।
225। चलो सुनील नस्बचन इन्होंने बताया सर 225। दिलीप पांडे नस्बचन इन्होंने बताया 225। चल चेक करते हैं कितना बताया। चलो बाकी बच्चे बताएंगे। तब तक बाकी बच्चे बताएंगे, जल्दी बताएंगे बाकी बच्चे। चलिए देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए एन का मान कितना है सर 996। और पहला पद क्या है सर 100 प्लस एन माइनस वन इंटू सार्वंत्र क्या है सर डी 4 के बराबर। सर 225 आया है। देखते हैं ये प्लस का है तो दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का आ जाएगा। एन माइनस वन इंटू 4 या सर 8 8 और 96। और ये होगा एन माइनस वन इंटू 4। 4 नीचे आ जाएगा सर, ये आ जाएगा एन माइनस वन। और इसको कैंसिल आउट करते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16। तो 224 और यहाँ से क्या आ गया एन माइनस वन। माइनस क्या है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। 224 प्लस वन बराबर क्या होगा एन। एन का मान क्या होगा 225। बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर जो है एकदम सही, मतलब सबका आंसर जो है सही। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो आप चैट से वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए ओके। चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।